बांग्लादेश की सियासत में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। मतलब हाल के जो आम चुनाव हुए हैं उसमें एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस एक नंबर काफी है, और वो नंबर है 209। हाँ, सिर्फ ये एक नंबर, और इन चुनावों की पूरी कहानी इसी में छुपी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। चलिए देखते हैं। तो आखिर 209 में ऐसा क्या खास है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए था वो था 150 सीटों का, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जीती 209 सीट्स। मतलब ये सिर्फ बहुमत नहीं है, ये एक तरफा जीत है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे 20 साल बाद, जी हाँ, 20 साल बाद सत्ता में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है, और ये बांग्लादेश के लिए एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इस बड़े सियासी बदलाव के सेंटर में आखिर कौन है? चलिए जानते हैं इस नए लीडर तारिक रहमान के बारे में। तारिक रहमान की कहानी ना सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी ही है। जरा सोचिए, एक नेता जो 20 साल से ब्रिटेन में पॉलिटिकल एग्जाइल में था, वो चुनाव से ठीक पहले देश लौटता है और आते ही अपनी पार्टी को एक हिस्टोरिक जीत दिलाकर सीधा प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, और उनकी वापसी भी काफी भावुक माहौल में हुई। अपनी मां के निधन से सिर्फ 5 दिन पहले वो देश लौटे थे। दिलचस्प बात यह है कि ढाका में अपनी सीट जीतने के बाद उन्होंने जश्न मनाने की जगह अपने सपोर्टर्स से प्रार्थना करने को कहा, जो उनकी एक अलग ही इमेज पेश करता है। अच्छा, अब ये तो हुई बांग्लादेश की बात। जरा देखते हैं कि इस बड़े बदलाव पर दुनिया भर के जो बड़े देश हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश के लोगों का उनके नेतृत्व पर भरोसा है, और भारत हमेशा की तरह एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बधाई दी। उनका फोकस था साझा इतिहास और रीजनल कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर। वहीं अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देश आपसी समृद्धि और सुरक्षा के जो कॉमन गोल्स हैं उन्हें हासिल करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नई सरकार तक ही खत्म नहीं होती। चुनाव के साथ साथ ना एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है, एक जनमत संग्रह। और इस जनमत संग्रह में इतनी ताकत है कि यह बांग्लादेश के संविधान की पूरी किताब को ही बदल सकता है। और इस रेफरेंडम का नतीजा भी देखिए, एकदम साफ है। करीब 65.3% लोगों ने संविधान में सुधार के पक्ष में वोट किया, जबकि 34.7% इसके खिलाफ थे। इस पूरे प्रस्ताव को नाम दिया गया है नेशनल चार्टर। ये बेसिकली संवैधानिक सुधारों का एक पैकेज है, और क्योंकि लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया है तो अब इन बदलावों को 180 दिनों के अंदर अंदर लागू करना ही होगा। तो आखिर ये बदलाव हैं क्या? और ये बहुत बड़े बदलाव हैं। पहला, अब कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ 2 बार ही अपने पद पर रह पाएगा। इससे सत्ता किसी एक के हाथ में सिमटकर नहीं रहेगी। दूसरा, भारत के राज्यसभा की तरह वहां भी एक 100 मेंबर का अपर हाउस बनेगा। तीसरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सांसदों को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ भी जाकर वोट कर सकते हैं। और चौथा, जुडिशरी को सरकार से यानी एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाके तस्वीर ये है, 20 साल बाद एक नया नेता और लोकतंत्र को चलाने के लिए बिल्कुल नए नियम। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या बांग्लादेश वाकई एक नए दौर में, एक नए युग में कदम रख रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब पूरी दुनिया की नज़रें बांग्लादेश पर टिकी रहेंगी।